श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। पूर्वदिष्ट पदार्थों के समान भी संकल्पित पदार्थों की इस अनुभव में अपूर्वता होने से पूर्व अनुभूत पदार्थों की तत्ता अंश को त्याग कर स्मृति ही स्वप्न रूप होती है। उसमें अपने मरण आदि के अनुभव यद्यपि जन्म में अनुभूत नहीं है, तथापि जन्मांतर में तो वे अनुभूति है। इस हेतु मरण आदि की संस्कारों से युक्त ही स्मृति रूप बुद्धि तथा स्वाप्निक जगत रूप धारण करती है, ये निश्चित है। केवल चित्त के निर्मल प्रकाश मात्र ही ये जागृत का जगत भी सृष्टि की आदि में स्वप्न की प्रतिमा के तुल्य स्फुरित होती है। चित्त के निर्मल प्रकाश मात्र ही ये जागृत का जगत भी सृष्टि की आदि में स्वप्न की प्रतिमा के तुल्य स्फुरित होता है, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं बन सकता। ये जगत ब्रह्म रूप ही भासता है और वो जगत पूर्व में भान न होकर नूतन भासता है, यह भी नहीं है। किंतु अनादि प्रकाश रूपी ब्रह्म के साथ अभिन्न होकर, अनादि प्रकाश रूपी ब्रह्म के साथ अभिन्न होकर ही यह अनादि जगत पर ब्रह्म रूप ही है, यही सिद्धांत अटल है। अनादि प्रकाश रूपी ब्रह्म के साथ अभिन्न होकर यह अनादि जगत पर ब्रह्म रूप ही है, यही सिद्धांत अटल स्थित है। और उपादान कारण ही कार्य रूप होता है, ये कथित है। इनमें पूर्व सामान्य कारण ही विशेष कार्य रूप होता है। उपादान कारण ही कार्य रूप होता है, ये कथित है। इनमें पूर्व सामान्य कारण ही विशेष कार्य रूप होती है तथा कार्य के संस्कारों का आधारभूत बीज रूप कारण सभ्य कृति से कार्य को करने वाला संस्कारक होता है। इस व्युत्पत्ति में संस्कार रूप भी यह आत्मा ही है तथा संस्कार शब्द के अंतर्गत कार्य के अनुकूल यत्न रूप अर्थ सहित कृति रूप संस्कार भी यह आत्मा ही कहा जाता है। कारणं कार्यमित्युक्त सपूर्व स विशिष्यते, संस्कार इति तेन स संस्कार कृतिरुच्यते। इस हेतु स्वप्न आदि में जागृत में दृष्ट पदार्थों से विलक्षण पदार्थ जो भासता है, इस हेतु से स्वप्न आदि में जागृत में दृष्ट पदार्थों से विलक्षण पदार्थ जो भासता है, वो भी संस्कार तथा वासना आदि नाम युक्त आत्मा ही है, क्योंकि चित्त में बाह्य पदार्थ नहीं है। इस हेतु से स्वप्न आदि में जागृत में दृष्ट पदार्थों से विलक्षण पदार्थ जो भासता है, वहाँ भी संस्कार तथा वासना आदि नाम युक्त आत्मा ही है, क्योंकि चित्त में बाह्य पदार्थ नहीं है। तत्स्वप्नादाव पूर्वोर्थो दृष्टान्त इति भातिया, तत्स्वप्नादाव पूर्वोर्थो दृष्टान्त इति भातिया, संस्कारादिनामुक्तो न बाह्योर्थोस्ति चेतसि, न बाह्योर्थोस्ति चेतसि। वो संस्कार रूप वस्तु स्वप्न में दृष्ट है और जागृत में अदृष्ट होने पर, वो संस्कार रूप वस्तु स्वप्न में दृष्ट है और जागृत अदृष्ट होने पर उसका अभाव नहीं हो सकता। वो संस्कार रूप वस्तु स्वप्न में दृष्ट है और जागृत अदृष्ट होने पर उसका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो चित्त रूप चिदाकाश चेतन के सदृश, चित्त रूप चिदाकाश चेतन के सदृश सदा विद्यमान है और चिदाकाश रूप होने पर भी साक्षी के स्वभाव से भासता है तथा जागृत के समान विस्तार को भी प्राप्त होता है। वो संस्कार वस्तु स्वप्न में दृष्ट है और जागृत में अदृष्ट होने पर उसका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो चित्त रूप
चिदाकाश चेतन के सदृश सदा विद्यमान है और चिदाकाश रूप होने पर भी साक्षी के स्वभाव से भासता है तथा जागृत के समान विस्तार को भी प्राप्त होता है। वस्तु दृष्टं न दृष्टं च वस्तु दृष्टं न दृष्टं च सत्शास्त्रे चेतनेवखे स्वभावात् भाति खात्मा भी दृष्टवच्चाति जिम्मदे स्वभावात् भाति खात्मा भी दृष्टवच्चाति जिम्मदे। वही साधन संपत्ति सहित श्रवणादि से निश्चित अद्वितीय साक्षी रूप ब्रह्म वेदांत के अर्थ आत्मा सत्य है, वही पूर्व प्रसिद्ध है। द्वैतार्थ के बाद पूर्वक यथास्थित स्वभाव में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार स्वभाव युक्त ब्रह्म को निश्चय तत्वज्ञानियों ने शिष्यों में परम पुरुषार्थ रूप स्वार्थ की सिद्धि के लिए अज्ञात ब्रह्म ही जगत का सार है तथा सभ्यक विचार से ज्ञात होने से वही अद्वैत ब्रह्म मोक्ष हैं, ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में की है। वही ब्रह्म साधन संपत्ति सहित श्रवणादि श्रवण मनन निध्यासन आदि निश्चित अद्वितीय साक्षी रूप ब्रह्म वेदांत के अर्थ आत्मा सत है। वही पूर्व सिद्ध द्वैतार्थ के बाद पूर्वक वही पूर्व सिद्ध द्वैतार्थ का बाद पूर्वक यथास्थित स्वभाव में प्रवृत्त होता है। वही पूर्व से द्वैतार्थ के बाद पूर्वक यथास्थित स्वभाव में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार स्वभाव युक्त ब्रह्म को निश्चय स्वभाव युक्त ब्रह्म का निश्चय तत्वज्ञानियों ने शिष्यों में परम पुरुषार्थ स्वरूप स्वार्थ की सिद्धि के लिए अज्ञात ब्रह्म ही जगत का सार है तथा सभ्यक विचार से ज्ञात होने से वही अद्वैत ब्रह्म मोक्ष हैं, ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में की है। वेदांतार्थात्मकं पूर्व सर्गाभावं प्रवर्तते ततो वेद्या व्यवस्थाज्ञै क्रियते स्वार्थसिद्धये। वेदांतार्थात्मकं पूर्व सर्गाभावं प्रवर्तते ततो वेद्या व्यवस्थाज्ञै क्रियते स्वार्थसिद्धये। और स्वप्न में जो जगत का संस्कार है वो जागृत जनित है और जो अपूर्व नूतन है वो जागृत भिन्न जागृत के तुल्य भासमान है, वो भी जन्मांतर की जागृत जनित है, ऐसा कोई तत्ववेत्ता जन्मांते हैं। जैसे स्वप्न में जो जगत का संस्कार है वो जागृत जनित है और जो अपूर्व नूतन है वो जागृत भिन्न जागृत के तुल्य भासमान, वो भी जन्मांतर की जागृत जनित है, ऐसा कोई तत्ववेत्ता जन्मांते हैं। स्वप्ने तो जागृत संस्कारो येस्त जागृत कृतं नवम् आजाग्र जागृदाभासं कृतमित्यैव तद्विदा। तद्विदा सो यथार्थ नहीं है क्योंकि सो यथार्थ नहीं है क्योंकि वायु में स्पंद की तुल्य यथार्थ नहीं है क्योंकि वायु में स्पंद की तुल्य स्वाप्निक आदि पदार्थ
आत्मा में स्थित है वे स्वयं स्वप्नादि से प्रवृत्त होते हैं, इसमें संस्कार की कर्तृता क्या है? सो यथार्थ नहीं है स्वप्न, क्योंकि वायु में स्पंदन के तुल्य स्वप्न स्वाप्निक आदि पदार्थ आत्मा में स्वयं स्थित है, वह स्वयं स्वप्नादि रूप से प्रवृत्त होते हैं, इसमें संस्कार की कर्तृता क्या है? ततो बाया विवास्पन्ना चित्ते भावाचिता सुता ये सोत संप्रवर्तन्ते कात्र संस्कार कर्तृता। एक ही चिन्मात्र स्वप्न, एक ही चिन्मात्र स्वप्न, एक ही चिन्मात्र स्वप्न लक्ष्यों रूप धारण करके, लक्ष्यों चिन्मात्र स्वप्न लक्ष्यों, एक ही चिन्मात्र स्वप्न लक्ष्य रूप धारण करके स्थित होता है, और पुनः अनेक लक्ष्य स्वरूपधारी वो स्वप्न एक सुषुप्ति रूप से शेष रहता है। एक ही चिन्मात्र स्वप्न लक्ष्यों रूप धारण करके स्थित होता है, पुनः अनेक लक्ष्य स्वरूपधारी वो स्वप्न एक सुषुप्ति रूप से शेष रहता है। एकम तथा च चिन्मात्रम स्वप्ने लक्ष्यात्म तिष्ठति पुनर्लक्ष्याद्यत स्वप्न एकमास्ते सुषुप्तकम। चिदाकाश में जो स्वप्न की फुरना है वही जगत कहा जाता है, और सुषुप्ति प्रलय कहा गया है। चिदाकाश में जो स्वप्न की फुरना है वही जगत कहा जाता है। चिदाकाश में जो स्वप्न की स्फुरना है वही जगत कहा जाता है, और सुषुप्ति प्रलय कहा गया है, यही सामान्य सत्य है। चिदाकाश में जो स्वप्न की फुरना है वही जगत कहा जाता है, और सुषुप्ति प्रलय कहा गया है, यही सामान्य सत्य है। चिदाकाश में जो स्वप्न की स्फुरना है वही जगत कहा जाता है, और सुषुप्ति प्रलय कहा गया है, यही सामान्य सत्य है। चिद्व्योम्नि स्वप्न संवेत्ति यासे बदगदुच्यते सुषुप्तं प्रलये प्रोक्त तस्मा न्यायो यमेव सन्। एक ही चिदाकाश अपने स्वरूप को न त्यागता हुआ साकार अनेक रूप जो धारण करता है, ये स्वप्न व जगत है। एक ही चिदाकाश अपने स्वरूप को न त्यागता हुआ, एक ही चिदाकाश अपने स्वरूप को न त्यागता हुआ साकार अनेक रूप जो धारण करता है, यही स्वप्न व जगत है। एक ही चिदाकाश अपने स्वरूप को न त्यागता हुआ साकार अनेक रूप जो धारण करता है, यही स्वप्नवत जगत है। एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेककं स्वरूपमजः दत्ते यत् स्वप्न इव तज्जगत्। एक ही चिदाकाश अपने स्वरूप को न त्यागता हुआ साकार अनेक रूप जो धारण करता है, यही स्वप्न व जगत है। एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेककं स्वरूपमजः धत्ते यत् स्वप्न इव तज्जगत्। इस प्रकार चित परमाणु में जो जागृत भाव स्थित है, इस प्रकार चित परमाणु में जो जागृत भाव स्थित है और अनेक विस्तार युक्त जगत स्वप्न तथा दर्पण में स्वप्न जगत स्वप्न तथा दर्पण में निजमुख तथा वन नगर आदि के सदृश आत्मा से अभिन्न रूपी है। इस प्रकार चित परमाणु में जो जागृत भाव स्थित है और अनेक विस्तार युक्त जगत, अनेक विस्तार युक्त जगत स्वप्न तथा दर्पण में निर्मुख तथा वन नगर आदि की सदृश आत्मा से अभिन्न रूपी है। इस प्रकार चित परमाणु में जो जागृत भाव स्थित है और अनेक विस्तार युक्त जगत स्वप्न
अनेक विस्तार जो जगत स्वप्न तथा दर्पण में निज मुख तथा वन नगर आदि के सदृश आत्मा से अभिन्न रूप ही है। एवं चित परमान्नम दर जगत भावमिदं तिदम् एवं चित परमान्नम दर जगत भावमिदं तिदम् तदनन्यात्मजा भोगी स्वप्न दर्शतले शिव। एवं चित परमन्वं तर जगत भावमिदं तिदम् तदनन्यात्मजा भोगी स्वाप्ना दर्शतले शिव। चिदाकाश का स्फुरन मात्र जो परमाणु के तुल्य सूक्ष्म व्याप्त है तथा काल से भी आदि अंत तथा मध्य शून्य है, वही जगत है। चिदाकाश का स्फुरन मात्र जो परमाणु के तुल्य सूक्ष्म व्याप्त है, चिदाकाश का स्फुरन मात्र जो परमाणु के तुल्य सूक्ष्म व्याप्त है तथा काल से भी आदि अंत तथा मध्य शून्य है, काल से भी आदि अंत तथा मध्य शून्य है, वही जगत है। चिदाकाश की स्फुरन मात्र जो परमाणु के तुल्य सूक्ष्म और व्याप्त है तथा काल से भी आदि अंत तथा मध्य शून्य, वही जगत है। चिद्व्योमा सविन्मात्रं यत् परमाणु बदातदम् अनादिमध्य पर्यन्तं तदेव जगदुच्यते। चिद्व्योमा सविन्मात्रं यत् परमाणु बदातदम् अनादिमध्य पर्यन्तं तदेव जगदुच्यते। इसलिए जहाँ अनंत चिदाकाश निरंतर स्थित है, वहाँ ही उस चिदाकाश के अंग के तुल्य उससे अभिन्न रूप जगत का विभान है। इसलिए जहाँ अनंत चिदाकाश निरंतर स्थित है, वहाँ ही उस चिदाकाश के अंग के तुल्य उससे अभिन्न रूप जगत का भी भान है। इसलिए जहाँ आनंद चिदाकाश निरंतर स्थित है, वहाँ ही उस चिदाकाश के अंग के तुल्य उससे अभिन्न रूप जगत का भी भान है। इसलिए जहाँ अनंत चिदाकाश निरंतर स्थित है, वहाँ ही उस चिदाकाश के अंग के तुल्य उससे अभिन्न रूप जगत का भी भान है। श्री राम जय जय राम। तस्माद्यत्र चिदाकाशमनन्ता सततं तिदम् तत्रास्तीति जगद्भानं तदं गानं निरूपयते। तस्माद्यत्र चिदाकाशमनन्तं सततं तिदं तत्रास्तीति जगद्भानं तदं गानं निरूपयते। चिन्मात्र ही जगत तथा तुम हम सब चिन्मात्र ही हैं। चिन्मात्र ही है जगत तथा तुम हम सब चिन्मात्र ही हैं। इस गुरु शास्त्रोक्त युक्ति समूह से चिन्मात्र परमाणु के उदर में ये जगत अपनी स्थूलता को त्याग कर अजन्मा चिद्रूपता को प्राप्त होता है। चिन्मात्र ही ये जगत तुम हम सब चिन्मात्र ही। यदि इस गुरु शास्त्रोक्त युक्ति समूह से चिन्मात्र परमाणु के उदर में जगत अपनी स्थूलता को त्याग कर अजन्मा चिद्रूपता को प्राप्त होता है।
चिन्मात्र एव भुवनं तोमहं चिन्मयं जगत् चिन्मात्र एव भुवनं तोमहं चिन्मयं जगत् इति न्याया जगद्याति परमाणु धरेप्यजम् चिन्मात्र एव भुवनं तोमहं चिन्मयं जगत् इति न्याया जगद्याति परमाणु धरेप्यजम् चिन्मात्र एव भुवनं तोमहं चिन्मयं जगत् इति न्याया जगद्याति परमाणु धरेप्यजम् चिन्मात्र एव भुवनं तोमहं चिन्मयं जगत् इति न्याया जगद्याति परमाणु धरेप्यजम्। इस हेतु से हम पर सूक्ष्म आत्मा रूप होने पर भी, इस हेतु से हम सब सूक्ष्म आत्मा रूप होने पर भी समस्त जगदाकार है। हम पर और सूक्ष्म आत्मा रूप होने पर भी समस्त जगदाकार है और सर्वत्र जगत रूप से तथा सूक्ष्म रूप से परमाणु की उदर में भी स्थित है। इस प्रकार इस हेतु से हम सब सूक्ष्म आत्मा रूप होने पर भी समस्त जगदाकार है और सर्वत्र जगत रूप से तथा सूक्ष्म रूप से परमाणु के उदर में भी स्थित है। तस्मादहं परान्वात्मा समस्त जगदाकृति सर्वत्रैव च तिष्ठामि परमाणु धरेऽपि च परमाणु धरेऽपि च। चिदाकाश रूप में चिन्मात्र परमाणु होकर भी इस विशाल जगत आकाश से स्थित हूँ और जहाँ मैं निर्चिदाकाश रूप रहता हूँ वहाँ ही त्रिलोकी को देखता हूँ। मैं चित परमाणु शोधित तुम पदार्थ रूप हूँ। उस चित परमाणु शोधित तुम पदार्थ ब्रह्म स्वरूप के साथ उस आत्मा ज्ञान से एकता को ऐसे प्राप्त हुआ है जैसे जल में निक्षिप्त जल के साथ जल। चिदाकाश रूप में चिन्मात्र परमाणु होकर भी इस विशाल जगत आकाश से स्थित हूँ और जहाँ मैं निर्चिदाकाश रूप रहता हूँ वहाँ ही त्रिलोकी को देखता हूँ। मैं चित परमाणु के रूप हूँ, परमाणु रूप वाला शोधित पदार्थ रूप हूँ। दो स्थित परमाणु शोधित तुम पदार्थ ब्रह्म स्वरूप के साथ उस आत्मा ज्ञान से एकता को ऐसे प्राप्त हुआ हूँ जैसे जल से निक्षिप्त जल के साथ जल। चिन्मात्र परमाणु सन जगदात्माप्ययं नव यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र पश्यामि भुवनत्रयम्। अहं चित् परमात्मा तेन चित् परमाणुना एकतामागतो बारिणेव तदीक्षणात्। चिन्मात्र परमाणु सन जगदात्माप्ययं नव यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र पश्यामि भुवनत्रयम्। अहं चित् परमात्मा
तेन चित् परमाणुना एकतामागतो बारी बारिणेव तदीक्षणात्। मेरे आभ्यंतर ही तदीय मदि तथा अन्य दिए, उसका मेरा तथा अन्य का त्रिलोकी रूप जगत साक्षी चेतन में स्फुरित हो रहा है। और वो जगत का रूप बाह्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाह्य प्रदेश का ही अभाव प्रसिद्ध है। मेरे आभ्यंतर ही तदीय मदीय तथा अन्य दिए, उसका मेरा तथा अन्य का त्रिलोकी रूप जगत साक्षी चेतन में स्फुरित हो रहा है। और जगत का रूप बाह्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाह्य प्रदेश का ही अभाव प्रसिद्ध है। तत्र मैत्री जगद्रूप मंदकचितमात्मनि तथा तन्न तु तद्बाह्या विद्यते केनचित् क्वचित्। तत्र मैत्री जगद्रूप मंदकचितमात्मनि तथा तन्न तु तद्बाह्या विद्यते केनचित् क्वचित्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाह्य तथा अभ्यंतर जागृत व स्वप्न में जहाँ जहाँ ये जगत भासता है, वहाँ वहाँ नीच चेतन का ही भान है। बाह्य तथा अभ्यंतर जागृत व स्वप्न में जहाँ जहाँ ये जगत भासता है, वहाँ वहाँ नीच चेतन का ही भान है। यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जागृदिति हवा सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं निजं चिद्भानमेव तद्। यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जागृदिति हवा सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं निजं चिद्भानमेव तद्। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।